सुबह सुबह अपने घर का दरवाज़ा खोलते ही सबसे पहले करे एक काम, रोड़पति से होंगे करोड़पति। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। यदि हम अपने जीवन में कुछ ऐसे काम अपना ले तो निश्चय ही हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा, क्योंकि कुछ दैनिक क्रियाएं ऐसी होती है जिनके माध्यम से हम अभूतपूर्व और बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह उठकर दरवाज़ा खोलते समय आपको करने हैं कुछ काम, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बात सुनने में आपको थोड़ी अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि कुछ ऐसे नियम हैं जिसे आपने अगर अपना लिया तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। घर के मुख्य द्वार का, प्रवेश द्वार का काफ़ी महत्व होता है। घर में मुख्य दरवाजे से ही सभी का आगमन होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर घर का मुख्य दरवाज़ा सही स्थिति में या सही दिशा में होता है तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। अगर आप इसके आसपास कुछ विशेष कार्य करते हैं तो वह दरवाज़ा आपके घर में सुख शांति ला सकता है, क्योंकि घर में किसी का भी प्रवेश होना हमारे मुख्य दरवाजे से ही होता है। अगर हमारे घर में धन की बढ़ोतरी होती है तो धन का प्रवेश भी हमारे घर के मुख्य द्वार से ही होता है। मुख्य दरवाजे का आप कुछ विशेष कार्य करने के बाद माँ लक्ष्मी का और भगवान कुबेर जी का आगमन अपने घर में करवा सकते हैं या उनको आमंत्रित कर सकते हैं। यह उपाय करने से माता महालक्ष्मी कुबेर के साथ धन का भंडार लेकर के आपके घर में प्रवेश करेगी और अपने घर में धन की बढ़ोतरी आप कर सकते हैं तथा आपको करोड़पति और धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार का सबसे अधिक महत्व माना गया है। जब हम उठते हैं तो सबसे पहले अपने घर का मुख्य दरवाज़ा खोलते हैं, तो कौन से ऐसे काम हमको करना चाहिए जिससे घर में माता महालक्ष्मी का तथा भगवान कुबेर का आगमन हो सके। जब आप सुबह उठ करके दरवाज़ा खोलें तो दरवाज़ा खोलते ही गंगा जल का छींटा बाहर देना चाहिए, यानी दरवाज़ा खोलते ही जो हमारे घर का बाहरी भाग है उसमें हमको गंगा जल छींटना चाहिए तथा थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी भी मुख्य द्वार की दहली पर डाल देना चाहिए। इससे आपका घर, आपका मुख्य द्वार पवित्र होगा तथा आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होगा। इससे माता महालक्ष्मी का भी आपके घर में स्थायी रूप से वास होगा। आप अपने घर के दरवाजे पर पीला रंग, मेहरूनी रंग या लाल रंग करवाएंगे तो निश्चय ही आपके घर में जो है समृद्धि आएगी और आपके घर की नेगेटिविटी बाहर चली जाएगी। आप अपने मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ गणेश जी और बाहर की तरफ शुभ लाभ जरूर लगवाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा तथा घर के दोनों तरफ स्वस्तिक का निशान भी लगाना चाहिए और घर का जो मुख्य द्वार है उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। हो सके तो आम के पत्तों की बंधनवार या अन्य तरह के सुसज्जित जो है पुष्पों से मुख्य द्वार को सजाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहेगी तथा आपका घर सुख शांति से भरपूर बना रहेगा। ओम गणेश जी शुभ लाभ तथा स्वस्तिक का बहुत अधिक महत्व है। अगर आप अपने घर के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ भी ओम गणेश या स्वस्तिक या शुभ लाभ लगाएंगे तो निश्चय ही आपके घर में माता महालक्ष्मी का आगमन होगा। यदि आप अपने घर में द्वार के ऊपर गणेश जी लगाना चाहते हैं तो बाहर भी गणेश जी यदि लगाए हैं तो अंदर भी आपको एक गणेश जी का फोटो या मूर्ति लगाना चाहिए। ऐसा करने से समृद्धि आएगी तथा जो शुभ लाभ है वो घर के
बाहर की तरफ लगाना चाहिए, या सिंदूर से लिख भी सकते हैं। तो अपन जब घर के मुख्य द्वार में घर की तरफ पीठ करके बाहर की तरफ मुख करके जब खड़े रहेंगे तो हमारे सीधे हाथ की तरफ हमको शुभ लिखना है और उल्टे हाथ की तरफ लाभ लिखना है, तथा दोनों तरफ हमको स्वस्तिक का निशान लगाना चाहिए। ओम का निशान भी आप लिख सकते हैं या स्टिकर लगा सकते हैं। हो सके तो मुख्य द्वार के पास तुलसी का पौधा या चमेली का पौधा हमको लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी से माता महालक्ष्मी का आगमन होता है। जिस घर के द्वार के आसपास तुलसी होती है उस घर की नेगेटिविटी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, तथा उसमें हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता रहता है। तो मुख्य दरवाजे के पास इस प्रकार के काम करने से आपके घर में खुशहाली आएगी, माता महालक्ष्मी की कृपा होगी और आपके घर में बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी, प्रगति होगी, लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो सकेगा। वैसे आप चाहें तो मुख्य द्वार के बाहर यदि जगह है तो रोजाना पानी से धो करके आप रंगोली भी बना सकते हैं। रंगोली का अर्थ होता है अलग अलग रंगों से चौक बनाना, स्वस्तिक बनाना, अष्टदल कमल का निशान बनाना, या कोई भी शुभ चिन्ह यदि हम द्वार के बाहर बनाते हैं तो निश्चय ही हमारे घर में समृद्धि का आगमन होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखें कि अपने द्वार को शुद्ध रखें, पवित्र रखे, साफ सुथरा रखे। साथ ही यदि आपके घर में बहुत ज्यादा परेशानी होती हो, कलह होता हो, पैसा नहीं रुक रहा है या अन्य कोई भी समस्या आ रही है तो आपको 2 काले कपड़े लेना है और दोनों में छोटे छोटे फिटकड़ी के टुकड़े आपको बांध देना है और घर के मुख्य द्वार की तरफ ऊपर की तरफ आपको दोनों तरफ एक एक तरफ जो है एक तरफ एक टुकड़े का कपड़ा जो आपने बांध के तैयार किया है वो और दूसरी तरफ दूसरा कपड़ा, इस प्रकार मुख्य द्वार के अंदर की तरफ काले कपड़े में फिटकड़ी बांध करके यदि आप टांग देंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और घर में पॉजिटिविटी का वास होने लगेगा। इसी तरह आप चाहें तो मुख्य द्वार में अंदर की तरफ काले घोड़े की नाल भी आप लगा सकते हैं। इससे भी घर की नकारात्मक शक्तियां या घर की बुराई, दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार के उपाय सभी को करना चाहिए तथा मुख्य द्वार को, हमारे घर के दरवाजे को साफ सुथरा, स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए और प्रत्येक दिन बाहर की तरफ जो है जल से धो करके रंगोली या शुभ चिन्ह का निशान हमें बनाना चाहिए, जिससे माता महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर सदैव बनी रहेगी। साथ ही जो हमारा मुख्य द्वार है बाहर की तरफ नहीं खुलना चाहिए। जो द्वार बाहर की तरफ खुलता है उसकी समृद्धि बाहर चली जाती है। इसलिए प्रयास करें कि हमारे द्वार अंदर की तरफ ही खुलना चाहिए। बाहर की तरफ खुलने वाले द्वार अशुभ माने जाते हैं। ऐसे घरों में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास नहीं करती है। इसलिए प्रयास करें कि घर का जो मुख्य द्वार है अंदर की तरफ ही खुलना चाहिए, जिससे सारी समृद्धि आपके घर में आएगी और आपके घर में धन समृद्धि की कमी नहीं रहेगी तथा माता महालक्ष्मी तथा भगवान कुबेर का हमेशा आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।